आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान घरों में माँ की पूजा अर्चना, कलश स्थापना और व्रत का पालन किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्र 30 अप्रैल से 6 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक विशिष्ट रूप की आराधना करने का विशेष महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था, इसलिए वो शैलपुत्री कहलाई। वे शक्ति की मूल रूपा हैं और देवी पार्वती का प्रथम स्वरूप मानी जाती हैं। इनकी उपासना करने से साधक को आध्यात्मिक और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और सौम्य है। वे वृषभ पर सवार रहती हैं, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। मान्यता है कि मां शैलपुत्री संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत हैं। इनकी पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 10 साल के बाद चैत्र नवरात्र 8 दिन का पड़ा है। नवरात्र में माँ दुर्गा और 9 गौरी की पूजा अर्चना करने का विधि विधान है। इस बार 9 संवत्सर के राजा और मंत्री सूर्य होंगे। काशी से प्रकाशित श्री महावीर पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र की शुरुआत। आज से नवरात्र में हिंदू नव वर्ष के राजा और मंत्री सूर्य हैं। पंचमी तिथि का लोप होने के कारण इस बार नवरात्र 9 की जगह 8 दिन का है। नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश स्थापना की गई। इन कलशों के पास अगले 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाई जाएगी और नियमित पूजा अर्चना की जाएगी। भदोही के ज्ञानपुर के घोपैला मंदिर, गोपीगंज नगर के सदर मोहाल माँ दुर्गा प्राचीन मंदिर और भदोही की काली मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। नगर के सदर मोहाल स्थित माँ दुर्गा का प्राचीन मंदिर है। यहाँ नवरात्रि के दिनों में बड़ी संख्या में भीड़ होती है। माँ से मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं। 1827 में पंडा पुजारी के साथ बघेल परिवार के पूर्वज बाबू माधो सिंह बघेल ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। 1949 में एक बार मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। नगरवासियों के सहयोग से 2012 में फिर जीर्णोद्धार कराया गया। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज नवरात्र का पहला दिन है और आज जो है माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। ये नवरात्र जो है वो 8 दिनों तक रहेगा और इस वक्त हम मौजूद हैं गोपीगंज नगर के सदर मॉल में दुर्गा देवी मंदिर में, जहाँ पे आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो काफ़ी देखी जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग जो है सुबह से ही जो है दर्शन पूजन कर रहे हैं और लोग जो है आ रहे हैं और जो है माँ का एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के जो पंडा हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि अभी तक जो है कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया और जो है ये मंदिर का इतिहास क्या रहा है, मंदिर कितनी पुरानी है। क्या कहेंगे, नवरात्र का आज पहला दिन है, किस तरीके से यहाँ भीड़ देखी जा रही है। जय माता दी। आज आप दुर्गा जी मंदिर गोपीगंज में सर्वप्रथम माता रानी का प्रथम शैलपुत्री के रूप में माँ का पूजन पाठ होता है और सबसे बड़े हर्ष का विषय ये है यहाँ श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है माता रानी के कार्य में, जिसमें समस्त नगरवासी दूर दराज के लोग भी इस माँ के मंदिर प्रांगण में पहुँचते हैं और अपना मत्था टेकते हैं। साथ ही साथ अपने मनोकामनाओं को माँ के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनकी कामना माता रानी पूर्ण करती है। जय माता दी। अभी तक कितने श्रद्धालु पूजन कर चुके हैं। हजारों की संख्या में नर नारी के रूप में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माँ के दरबार में लोग पहुँचते हैं और लोग यहाँ पर पहुँचकर अपने मनोकामना पूर्ति करते हैं। मंदिर का क्या इतिहास है। मंदिर का इतिहास आज से 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण कराया। इसमें 1827 लगायत के तहत लोगों ने यहाँ पे अपना सहयोग करके माँ के रूपरेखा में ये मंदिर का निर्माण हुआ। हमारे पूर्वज बताते हैं इस मंदिर के निर्माण के समय मंदिर खुदाई हुई थी
इस माता रानी का खुदाई के समय प्राचीन मूर्ति निकली थी जो काली माँ था। वो काली माँ मूर्ति खंडित थी, जिसकी वजह से मूर्ति की स्थापना नहीं हुई। तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि इस मूर्ति की स्थापना जो आप देख रहे हैं शैलपुत्री के रूप में, ये माता रानी काशी नरेश के सहयोग से माता रानी के दरबार में आया था। पूरे नगर का भ्रमण हुआ था। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हमारे सांस्कृतिक व्यवस्था को लेते हुए हमारी व्यवस्था मंदिर के रूपरेखा में ये निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। आज से 500 वर्ष पहले मंदिर का निर्माण शुभारंभ हुआ था। लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो है माँ के पायल की आवाज़ भी सुनाई देती है। हाँ, ये बात सत्य है कि माँ के स्नेहगामी जो होते हैं, माँ के चाहने वाले जो भक्तगण होते हैं, माता रानी की मध्य रात्रि में माता रानी पूरे कैंपस में भ्रमण करती है, जिसकी वजह से उन श्रद्धालुओं को माँ के पायल की आवाज़ सुनाई देती है जो माता रानी के प्रति समर्पण भाव रखते हैं। वो पायल की आवाज़ भक्तगण सुनते हैं। सुबह से ही महिलाओं की और पुरुष की काफ़ी करीब हजारों की भीड़ अभी तक दर्शन कर चुके हैं। और ये पुरानी बाजार में घोपैला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर के हम पुजारी राहुल श्रीवास्तव हैं। प्रशासन का भी पूरा सहयोग है। मंदिर की विशेषता ये है कि माँ जिनकी झोलियाँ नहीं भर और जिनकी झोली नहीं भर रही हो, माँ के दरबार में आए, हाजिरी लगाए, उनसे विनती करे, माँ उनकी झोलियाँ खुशियों से भर देती हैं। दर्शन पूजन के लिए जनपद से दूर दूर दराज से लोग आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए।